इन भूमाफियों के खिलाफ कार्रवाई और अतिक्रमण हटाएंगे। चाहे प्रियंका जी कुछ आरोप लगाए, आपके पहले घर संभालें, फिर दूसरों पर आरोप लगाए कि आपके भारतीय जनता पार्टी वालों के किस तरह के लोगों को सह दे रहे हैं, किस तरह से वो कब्जा करा रहे हैं, उनके पार्षद क्या कर रहे हैं। सर, मुख्यमंत्री जी की मंशा थी पट्टे दिए, उसमें इन भूमाफियों ने फ़ायदा भी उठाया। लागू किए कि भाई किस तरह से जो सरकार द्वारा, मुख्यमंत्री द्वारा जो योजनाएं थी, उन योजनाओं का प्रचार कैसे हो, आम जन तक कैसे उस योजनाओं का लाभ मिले और युवा उससे कैसे जुड़े, उसके लिए ये प्रोत्साहित योजना शुरू की है। बहुत शानदार योजना है और मेरा भी यही युवाओं से आग्रह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की इस जो ये शुरुआत की है, इसमें सब भागीदार बने। तीसरा, बाड़मेर में मेन मुद्दा जो काफ़ी समय से अभी चल रहा है कि मेरे विरुद्ध भी कई तरह के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेताओं द्वारा, यहाँ के नेताओं द्वारा, प्रेस विज्ञप्ति द्वारा, भाषणों में, कलेक्टर के में प्रदर्शन करके जिस तरह से आरोप लगा रहे थे कि विधायक भू माफियाओं से मिला हुआ है, तो मैं कहना चाहूँगा कि मैं नगर परिषद का चेयरमैन भी रहा, तीसरी बार एमएलए भी रहा हूँ, और मेरी हमेशा ये रहा कि गरीब की कोई झोंपड़ी टूटे नहीं। और जो भूमाफिया है, जिस तरह से इन दिनों में बहुत ही ज़्यादा अति हो रही है कि जिस तरह से कब्जे कर और कूट रचित दस्तावेज बनाकर पट्टे भी ले रहे हैं, फिर शिकायत होने पर और पता लगने पर उसको निरस्त भी किया जा रहे हैं। भूमाफियों के खिलाफ हमने, प्रशासन ने, सबने मिलकर कार्रवाई करने की भी, आपने देखा होगा बीच में अतिक्रमण हट रहे थे। और आने वाले दिनों में जिस तरह से ये भूमाफी कहीं एक लिमिट हो कि सरकारी कोई ज़मीन छोड़ नहीं रही, चाहे फॉरेस्ट हो, चाहे शमशान हो, चाहे स्टेडियम हो, चाहे पहाड़ हो, चाहे और सरकारी खसरे हो, चाहे इधर शहर के चारों ही तरफ, और इस सरकारी ज़मीनों का जिस तरह से अतिक्रमण हो रहा है और भूमाफिया उसको सरकारी ज़मीन को बेच रहे हैं, तो उन पर सख्त कार्रवाई कैसे हो, इसके लिए जिला प्रशासन ने अभी पहल भी की, कुछ अतिक्रमण तोड़े भी है, और बाकी के चिन्हित कर प्रशासन से भी यही जिला कलेक्टर और प्रशासन सभी चाहते हैं कि ये जो जिस तरह से अतिक्रमण हो रहे हैं, जिस तरह से पहाड़ कट रहे हैं, चाहे सरकारी ज़मीनों पे, और इतने अतिक्रमण भूमाफियों की इतनी जो जिस तरह से ये बाड़मेर में हिम्मत हो रही है, वो रुक नहीं पा रहे हैं, उनको रोकने का प्रयास किया जा रहा है कि किसी भी तरह से सरकारी ज़मीन पर कब्जा नहीं हो। अगर किसी तरह से गलत तथ्यों पर किया है तो उनको निरस्त किया जाए, उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए, पुलिस में भी उनके खिलाफ जो कार्रवाई करनी है वो भी की जाए, और भविष्य में अतिक्रमण नहीं हो उसको कैसे रोका जाए। अब मेरे पर आरोप लगा रहे हैं कि मेवाराम उनसे मिला हुआ है, जब अतिक्रमण की कार्रवाई होती है, हटाने की बात आती है, तो कि मेवाराम पता नहीं ये लोगों के मकान तोड़वा रहा है। पर मैं कहना चाहूँगा कि हमने प्रयास किया कि कोई गरीब का एक झोंपड़ी भी नहीं टूटे और भूमाफिया बचे नहीं। ये प्रयास हम सबका, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी किए कि उनके निर्देशानुसार हम चाहेंगे कि भूमाफियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, सरकारी ज़मीन बचे। और मैं बाड़मेर की जनता से भी अपील करना चाहूँगा कि आप इन भूमाफियों से ज़मीनें नहीं खरीदें, और खरीदनी है नगर पालिका की कॉलोनियाँ काटें, यूआईटी कॉलोनियाँ काटेगी, उनसे आप खरीदो, कन्वर्सन शुदा प्लॉट खरीदो, जहाँ
आपको सारी सुविधाएं, पानी, बिजली, सबकी आपको सुविधाएं मिलेगी। तो आप वहाँ भूखंड लो, ताकि आपको ये जिस तरह से डर रहा है कि भाई आज हम इनसे ज़मीन ले रहे हैं, आप उनको पैसे दे रहे हो और फिर कल तोड़ने का भी जो भय लगातार हो रहा है, तो आप इनसे बचें। और मैं अब कल प्रकरण था कि भाई आपके रिको के अंदर सरकारी ज़मीन थी, रिको की ज़मीन थी, उसके पट्टे दे दिए। मैंने पता लगाया और चर्चा भी की और मेरे पास वो प्रूफ है कि उसको जिस तरह से जिन्होंने भी ये कूटरचित दस्तावेज बनाए उनको इन्होंने निरस्त भी कर दिए। 30 तारीख को अखबार में भी दे दिया था। और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि किसी भी तरह से सरकारी ज़मीन को हम इन भूमाफियों के चुंगल में फंसने नहीं देंगे और वो कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे। शहर में मुख्यमंत्री जी की मंशा थी पट्टे दो, हमने खूब प्रयास किया, पट्टे दिए। उसमें इन भूमाफियों ने फ़ायदा भी उठाया कि इसके साथ साथ इन कैंपों के अंदर इन्होंने गलत पट्टे भी ले लिए। तो उसमें सरकार का ये भी नियम है, गलत पट्टों को किस तरह से निरस्त भी किया जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाए। तो इस तरह से दोनों ही तरफ से कार्रवाई हम करेंगे। जिला कलेक्टर भी के बारे उनसे भी काफ़ी चर्चा हुई। खुद जिला कलेक्टर महोदय भी चाहते हैं कि अतिक्रमण कैसे टूटे। और एक फिर विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो भी जहां अतिक्रमण है और जिन भूमाफियों ने अतिक्रमण जहां भी किया है उसका तोड़ने का और उनके विरुद्ध कार्रवाई करने का सरकार पूरा मनस बना रखा है। और नगर परिषद, प्रशासन सब मिलकर और इन भूमाफियों के खिलाफ कार्रवाई और अतिक्रमण हटाएंगे। चाहे प्रियंका जी कुछ आरोप लगाए, अब खुद इनको पूछो कि आपके भारतीय जनता पार्टी वालों के किस तरह के लोगों को सह दे रहे हैं, किस तरह से वो कब्जा करा रहे हैं, उनके पार्षद क्या कर रहे हैं। अब ये सब बाड़मेर की जनता को सब पता है। और ये जो खाली भाषण देने से, इन चर्चा करने से कोई आपकी साफ नहीं हो पाएंगे। आपके पहले घर संभालें, फिर दूसरों पे आरोप लगवाएं। और मैं तो आज भी दावे के साथ कह रहा हूँ कि मेरा कहीं भी अतिक्रमण को सहयोग देने की बात कोई कहीं भी आती है तो आप खुल के मुझे कहो। और मैं बात आई कि मेरा बड़े भाई जो मेरे 40 साल पहले अलग भी हुआ और वो अपने हिसाब से ही कर रहा है, पर उसके बारे में भी कि भाई ज़मीन पर, सरकारी ज़मीन पर कई बात आरोप लगा रहे थे। तो न तो आपको बताना चाहूँगा उनके नाम से न तो कोई ज़मीन है, न उन्होंने अपने कोई कहीं बेचैन भी किया है। फिर भी वहाँ जो आरोप लगा रहे थे वहाँ के अतिक्रमण हटे हैं और बाकी भी वहाँ अतिक्रमण हैं। तो प्रयास रहेगा, किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा और सबको एक समान दृष्टि से बाड़मेर में अतिक्रमण कैसे मुक्त हो, ये प्रयास हम सब के रहेंगे। आप सब मीडिया से भी निवेदन करना चाहूँगा कि ऐसे जहाँ भी इस तरह का कोई सरकारी ज़मीनों पर हो रहा था, आप ज़रूर इस बात को आगे लाएं, ताकि हम इस जो सबसे बड़ा आज की तारीख में जो बाड़मेर में वातावरण है, ये ज़मीनों के बारे में सरकारी में, ये कैसे हम इसको रोक सकें। शहर में अभी आप बरसात अच्छी हो रही है, उसकी वजह से कई कच्ची बस्तियों में पानी भी भर रहा है। कई जगह 3-3, 4-4 फुट पानी है, उसको निकालने के प्रयास भी हो रहे हैं। सड़कें इस बरसात में टूट गई है। हमारा प्रयास रहेगा कि जैसे ही बरसात ख़त्म हो इन सड़कों को कैसे ठीक कर सकें। और अब चुनाव भी नज़दीक है, किस तरह से लोग आरोप प्रत्यारोप भी पर सत्यता होनी चाहिए और सही किस तरह से, जिस तरह से राजस्थान की सरकार ने कल्याणकारी योजनाएं जो शुरू की है, जो गाँव में और शहरों में जिस तरह से ये कार्य हो रहे हैं, जिस तरह से उन योजनाओं का लोगों को लाभ मिल रहा है, भारतीय जनता पार्टी के पास बोलने के लिए कुछ है ही नहीं। आक्रोश यात्रा की आपने इनकी देखी होगी कि मेरी एक पंचायत की मीटिंग और इनकी जिले वाली मीटिंग भी
उस पंचायत की मीटिंग उससे ज़्यादा है। दिन में आप यहाँ भी देखोगे तो मेरे ऑफिस में भी कम से कम कितने लोग मिलने आते हैं। तो लोगों में अगर आक्रोश होता तो इनकी रैलियों में और इनकी सभाओं में भीड़ उमड़ती। आज भी हमारे कैंप हो रहे हैं, उन कैंपों में जाके देखो लोग कितने उमड़ रहे हैं और कितना लोगों में उत्साह है। वापस कांग्रेस की सरकार आएगी, इसको कोई रोक नहीं सकता। और ये भारतीय जनता पार्टी के जो दुष्प्रचार है, इससे कोई जनता इसको दुष्प्रचार को जुठलाएगी और न उस पर विश्वास करेगी। अभी कुछ ये प्रकरण और एक मूर्तियों वाला जरूर चला। हेमाराम जी के एरिया में हेमाराम जी ने अपील की कि भाई आप इस तरह से मत लगाओ। अब तेजा जी हम सब के पूजनीय हैं, हम सब चाहते हैं कि अगर मूर्ति लगे विधिवत तरीके से लगे, हम उसकी पूजा अर्चना करें और इस तरह से रात में रखें। और फिर अभी वो हेमाराम जी ने कहा, हरी जी ने कहा, अन्य लोगों ने कहा, शिव में भी हुआ, सभी ने हटाई। तो मेरा उन सभी से निवेदन है कि हमारा बाड़मेर एक शांत है, सभी धर्मों को मानते हैं। कोई मंदिर बने किसको इतराज़ है, कोई किसी को इसमें इतराज़ नहीं है। विधिवत तरीके से सब गांव जिस गांव में बने सबको साथ में लेकर वो बने, सब उसमें सहयोग, सबको धर्म के प्रति आस्था है। इसलिए ये भी मेरा निवेदन रहेगा कि इसमें आप सब लोग जहाँ भी मंदिर बना हुआ है सबको लेकर बनाओ। और ऐसी कोई घटना नहीं जिससे अपने यहाँ का कोई आपस में भाईचारा, प्रेम और इसमें किसी तरह की कोई आपस में सद्भाव नहीं बिगड़े।